नमस्कार दोस्तों, डेली जो एमसीक्यू का हमारा जो सीरीज चल रहा था, आज का दिन हमारा सैटरडे 13 जनवरी का है और इसमें लोग टॉप 10 एमसीक्यू क्विज के शो में डिस्कस करेंगे नॉर्मल दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि आज ही के दिन जो है आपका ताइवान में इलेक्शन भी चल रहा है, तो उस पर भी हमारा एक वीडियोज़ आएगा, वो भी जरूर आप देखिएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्विज के शो में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉर्मल कि हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। आप सभी को याद होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट्स को लेके रिसेंट में अभी दुबई में आपका रोड शो हुआ था और काफ़ी इसका हाइप बना हुआ है दोस्तों। तो इसका इनॉग्रेशन जो है नॉर्मली कौन करेंगे, 10वां आपको रिमेंबर रखना होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो बिडेन जो आपके यूएसए के प्रेसिडेंट है और इसके साथ साथ और भी कई सारा बड़ा नाम है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का डी, विच इज़ कॉल्ड मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट का जो एक आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था, जिसमें आपको मैंने दुबई के बारे में बताया थोड़ा बहुत, जहाँ पर गुजरात का जो भी शो चल रहा था रोड शो, तो आप देख सकते हैं कि उसी से कनेक्टेड आपका मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जायद रोड काफ़ी फेमस है वहाँ पर और शेख लोग वहाँ पर ऑलरेडी आपका दोस्तों फेमस ही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो हमारी भारत के प्रेसिडेंट हो गई। इसके साथ साथ आपको जो बाइडेन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो भारत का वो कौन सा शहर है जहां पर 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो होने वाला है आपका हेल्ड होगा या ऑर्गेनाइज्ड होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ कॉल्ड नासिक। और एक और बात आपको याद रखना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं 12 जनवरी के दिन नासिक में थे और नासिक में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है कलाराम टेम्पल। और ये कलाराम जो टेम्पल है आपका दोस्तों, इससे रिलेटेड है हमारे BR अम्बेडकर जी, और उन्होंने आपका 1927 में एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था टेम्पल मूवमेंट दोस्तों, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टेम्पल मूवमेंट। और बात अगर मंदिर का आ रहा है दोस्तों, तो आप सभी को ये भी मालूम है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन है और इसी के कारणवश मोदी जी जो है 12 जनवरी के दिन इस टेम्पल में जो है गए थे नासिक में। और जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन है 22 जनवरी को, आपका सेम डे जो है जो उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के हैं वो नासिक में जाएंगे, मतलब ये कलाराम टेम्पल जो मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। तो क्या इसमें मस्त तरीका है, चीज़ें हैं, आप देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा आज के सेशन का है वो है आपका इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर में, कि इमैनुअल मैक्रोन हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, फ्रांस। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 की तरफ। 4 में हमारा जो क्वेश्चन है कि इन विच नेबरिंग कंट्री विल द न्यू कैंपस ऑफ IIT मद्रास बी ओपनड। यानी हमारी कौन सी वो नेबरिंग कंट्रीज है जहां पर IIT मद्रास का नया कैंपस ओपन होने वाला है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ कॉल्ड श्रीलंका। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है दोस्तों कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक इंपॉर्टेंट सा स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रेट का नाम क्या है इसको आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर का क्वेश्चन कि फुटबॉलर फ्रांज बैकेनबर्ग हैज़ पास्ड अवे। यानी कि एक फुटबॉलर फ्रांज बैकेनबर्ग जिनका रिसेंट में निधन हो गया, ही वॉज ए लेजेंडरी फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री। देखिए, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपसे डायरेक्टली नाम बोल दिया जाएगा कि फ्रांच बैकेनबर्ग के नाम से अभी रिसेंट में पास्ड अवे हुए, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा फुटबॉलर है। और एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि ये जो पार्टिकुलर पर्सन है ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ कॉल्ड जर्मनी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों वो है कि व्हेन हैज़ वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि कब जो है वर्ल्ड हिंदी डे जो है ऑब्जर्व होता है, सेलिब्रेट होता है दोस्तों। रिसेंट्स में जो भी हुआ 6 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ कॉल्ड 10th जनवरी, जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे जो है आपका सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम बात करेंगे हिंदी का, या फिर आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आया था तो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला चल रहा था, तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको ऐड ऑन करना है यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ओडिसी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंपनी लॉन्च रिसेंटली टू स्किल 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया। मतलब कि
ओडिसी जो AI एक इनिशिएटिव है जिसको रिसेंट्स में कौन सी कंपनी लॉन्च की है, जिसमें 1 लाख लगभग डेवलपर्स को जो है मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किलफुल बनाया जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। स्पेस एक्स की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि एलन मस्क का नाम इसमें बहुत बड़ा नाम है। गूगल के रिगार्डिंग भी आपको पता है दोस्तों कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट है, और गूगल का कई सारा प्रोडक्ट राइट नाउ तो आप समझ ही सकते हैं कितना फेमस है दोस्तों। और अमेजॉन और आपका माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर तो है ही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम 8वें तरफ की बढ़ेंगे, 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि DRDO हैज रिसेंटली लॉन्च विच इंडिजिनस असॉल्ट राइफल फॉर आर्म फोर्सेस। रिसेंट्स में भी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक असॉल्ट राइफल जो है लॉन्च किया है, बट आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो इंडिजिनस असॉल्ट राइफल है ये किस फोर्स के लिए लॉन्च किया गया है, और उसका एक्चुअल में आर्म्ड फोर्सेस के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, रिमेंबर, बट उसका नाम क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। 8वें नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर पे हो जाएगा आपका उग्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड उग्रम। नेक्स्ट हमारा है 9th नंबर क्वेश्चन कि इंडिया हैज सरपास्ड विच इन MSCI EM इंडेक्स, ठीक है, टू गेट सेकेंड स्पॉट, यानी कि रिसेंट्स में भारत ने किस कंट्री को सरपास किया है इस पार्टिकुलर इंडेक्स में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का सी विच इज कॉल्ड ताइवान। और ताइवान से रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आज ही के दिन 30 जनवरी को ताइवान में इलेक्शन जो है हो रहा है दोस्तों, ठीक है, वहां पर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, ये रिमेंबर रखना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हम ताइवान की एक और बात करेंगे तो इस सेमीकंडक्टर के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है, और कहा जा सकता है ये आपको कि ये सेमीकंडक्टर का हब भी है दोस्तों। और ताइवान से रिगार्डिंग एक और बात आपको याद रखना है, ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, ताइवान स्ट्रेट। और ताइवान के रिगार्डिंग एक और बात आपको और अच्छे से याद रखना है क्या दोस्तों, कि हमेशा क्या है कि चाइना ताइवान पर क्लेम करते रहता है लगभग, और साथ साथ आपको यहाँ पर डिस्प्यूट चलते रहता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। पंडित हरि राम द्विवेदी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज, ठीक है, रिसेंट में इनका निधन हुआ, तो ये किस लैंग्वेज के लिटरेचर हैं ये आपको बताना है दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, हिंदी। और वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 10 जनवरी को होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको देते हुए जा रहा हूँ, वो एडिशनल पॉइंट ये है दोस्तों हमारा कि आप सभी को मालूम है कि उस्ताद राशिद खान जी बहुत ही गजब के सिंगर थे, उनका भी निधन हुआ रिसेंट्स में। और उनका एक सॉन्ग है आओगे जब तुम साजना, जो आपने सुना होगा शाहिद कपूर के मूवी में। तो यहाँ से मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ दोस्तों। हमारा ये जो क्विज का शो है इसको डेली बेसिस पे आप जरूर देखें, और साथ साथ जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी जरूर करें कि आपका प्रिपरेशन क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और हमारे साथ और स्पेशली मेरे साथ जरूर आप बने हुए रहें। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।